हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में बहुत धन्यवान सुर का साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। वह चिंता दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर समय मारवती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये सब संसार के क्रम क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य संसार में जैसे कर्म करते हैं वैसे फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अनन्य आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसकी किसी भी प्रकार की दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों की दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती ने आग्रह देकर शिवजी से कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वर्ताव साहूकार ने सुन रहा था। इससे उनको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही उनको दुख हुआ। पूर्व की तरह वे शिव जी को व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार जी की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ के से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वे 12 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह कराने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चले गए। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था। वे आंखों का काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि राजकुमार को देखकर राजकुमारी उसके माता पिता विवाह के लिए किसी प्रकार का अड़चन पैदा न करे दे। जब अति सुंदर सेठ जी के लड़के को देखा, मन में विचार किया कि क्यों न द्वाचार के समय इस लड़के को वर के काम कर चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उसे लड़के को मामा के बात वे राजी हो गए। फिर इस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वारा पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गई। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा लिए तो बड़ी आपकी कृपा होगी। मैं आपको इसके बदले बहुत सारा धन। दोनों ने इस सरेश को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वे आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के ने जाने के पश्चात ही राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वे काशी जी पढ़ने को गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का व उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया। उस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई। उस दिन उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने आकर देखा कि भांजा मृत पड़ा है तो उनको दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रोना पिटना मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अब जल्दी से यह करना समाप्त करना होगा। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना शुरू किया। संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती को वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती ने कहने लगी, महाराज ये तो सेठ का लड़का है जिसके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वे इसी भोग चुका है। पार्वती माता ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आयु दो नहीं तो इस माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से शिवजी ने जीवन वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित रह गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिव पूर्ण होने पर वे लड़का उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते उसके घर की ओर चले गए। रास्ते में उसी शहर आया जहाँ लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वह आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और उसी लड़के का ससुर वहाँ आया और राजा ने उसको पहचान लिया। महल में ले गया। जाकर उसकी बहुत सारी अवगत की। बहुत सारा दास दासियों को सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारियों को जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर को निकट आए तो माता ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हें माता पिता की खबर कर देता हूँ। जब उसे लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। दोनों ने प्रण रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशलता लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया तो वे विश्वास नहीं किया और उनके मामा शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को बहुत सारा धन के साथ लाया है। सेठ प्रसन्नता भर उठा और सेठ सेठानी आनंद पूर्व नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने बेटे पुत्र पत्नी पूर्व स्वागत किया। सभी बहुत प्रसन्नता से के साथ रहने लगे। कोई सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा उसकी कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा लोग नाना प्रकार के भोग भोगते हैं, अनंत सदाशिव के लोक को प्राप्त होते हैं। तो यहीं पर सोमवार की कथा समाप्त होती है।